आइए आज आपको पाताल से परिचय कराते हैं। पाताल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसे पतालकोट के नाम से जाना जाता है। पतालकोट जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच जमीन से 1700 फीट नीचे बसा है। पातालकोट 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पातालकोट आदिवासियों की एक अलग दुनिया वाले 12 गांवों का समूह है। अपनी संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक स्थिति से इसकी वैश्विक नक्शे में अलग पहचान है। दिन में भी रात का एहसास कराने वाला यह क्षेत्र जग प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं पातालकोट। लोगों को बैठाल के लेके जाते हैं। पतालकोट का जो एरिया है वो घाटी है, यानी कि ये ज़मीन से 1700 फीट नीचे बसा हुआ है और ये 1700 फीट नीचे 12 गांव निवास करते हैं, जिसमें भारिया और गोंड समाज के लोग रहते हैं और काफ़ी समय से ये यहाँ निवास करते हैं। और आज से कई साल पहले तक इनके पास पहुँचने के लिए साधन नहीं थे, यानी कि अगर इनको ऊपर आना है तो कच्चे रास्ते से पेड़ों की टहनियाँ पकड़ के ये ऊपर आते थे। लेकिन कुछ साल पहले से यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी हो गया है। 3-4 तरफ से सड़कें बन गई हैं। हालांकि अभी सड़कें सभी गांवों तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन इनका जो संपर्क है वो काफ़ी हद तक बाकी जो आसपास के क्षेत्र है उससे बन चुका है। प्राकृतिक दृश्यावली के कारण यह बहुत मनमोहक है। पाताल से अर्थ इसका एक गहराई में बसा होना है। इसके मुहाने पर ऊपर बैठकर जब नीचे झांका जाता है तो इसका आकार एक घोड़े की नाल जैसा नजर आता है। ऐसी जनश्रुति है कि यह पाताल लोक जाने का दरवाजा है। एक समय यहाँ के आदिवासी बाहरी दुनिया से दूर थे, लेकिन अब सरकारी प्रयासों से वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान से रावण का पुत्र मेघनाथ भगवान शिव की आराधना कर पाताल लोक में गया था। यह इलाका जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है। पातालकोट के 12 गांवों में एक समय जाना मुश्किल था, अब इसे पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। यहाँ की आबादी भारिया और गौड़ आदिवासी समुदाय की है, जो अभी भी काफ़ी हद तक प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर आश्रित हैं। कहा जाता है कि इस जनजाति के लोग इस स्थान पर पिछले 500 वर्षों से निवास कर रहे हैं। यह स्थान प्राकृतिक रूप से एक गहरी गर्त का किला सा बन गया है। इसकी टहलती से आसपास की पर्वत श्रेणियां करीब 1200 फीट ऊंची हैं। इसके पास से ही दूधी नदी बहती है। वर्तमान में नीचे जाने के मार्ग बना दिए गए हैं। इसके पूर्व यहाँ लोग लताओं, बेलाओं तथा पेड़ पौधों को पकड़कर नीचे और ऊपर आया जाया करते थे। यह स्थान अपनी अमूल जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। यहाँ रहने वाले आदिवासी इन्हीं जड़ी बूटियों से अपने कष्टों का निवारण करते हैं। वर्तमान में शासन द्वारा इन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पतालकोट की सबसे खास बात यह है कि जमीन से नीचे होने और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा होने से इसकी काफ़ी हिस्से में सूरज की रोशनी देर से पहुंचती है, वह भी इतनी कम कि दिन में भी रात नजर आती है। बारिश के समय बादल इस घाटी में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे तैर रहे हों। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पहुंच जाए तो उसे लगेगा कि वह धरती के भीतर बसी अलग दुनिया में आ गया है। पतालकोट की आदिवासी जीवन शैली से पुरातन युग का एहसास होता है। भारिया और गोंड परिवार रहन सहन, खान पान, दवा दारू के लिए काफ़ी हद तक जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के बावजूद उनका भोजन मक्का, बाजरा, कोदो, कुटकी है। जड़ी बूटियां होने से ये तुरंत अपनी बीमारी का इलाज कर लेते हैं। अब इन जड़ी बूटियों को देश विदेश में भी पहचान मिलने लगी है।
पहनावा भी पहले की अपेक्षा आधुनिक युग जैसा हो गया है। पातालकोट के गांव कुछ दशक पहले तक रहस्य समेटे हुए थे। वर्ष 2007 में यहां पहला आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया। प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पातालकोट विकास प्राधिकरण के माध्यम से यहां स्कूली शिक्षा, ICDS, प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पातालकोट में चारों तरफ ऊंची पर्वत श्रेणियां तथा घने जंगल अद्भुत शांति का आभास कराते हैं। यहाँ इसके बारे में अभी तक जितने भी अध्ययन किए गए हैं उसमें ऑथेंटिक जानकारी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई है। पातालकोट में हमारे द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया है कि यहाँ पे कैसे जीवन आया है इसके बारे में हम जान पाए या पता कर पाए, लेकिन वो बहुत सटीक हमारे पास में अभी तक किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई है। फिर भी जो यहाँ जनचर्चा से या जो यहाँ की बसावट है उससे या यहाँ पे जितने भी हमने जो भी अध्ययन किया वो बातें समझ में आई है कि जो लोग हैं वो पूर्व काल में जो है यहाँ पे अपना जीवन जीने के लिए या आवश्यकता के लिए रहते थे। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ते गया तो ये काफी सारे गांव में होते गए, लेकिन एक ऐतिहासिक घटना यहाँ पर जो हुई जिसका चर्चा जिसके बारे में यहाँ पर दस्तावेज मौजूद हैं उसमें ये बताया गया है कि राजा रघु भोसले अपने सामय में यहाँ पे कुछ समय के लिए अज्ञातवास काटने के लिए यहाँ आए थे। जब वो यहाँ आए थे तो उनके साथ जितने लोग आए थे उसमें से जो लोग उनके सामान ढोने का काम या ये रख रखाव का काम करते थे वो लोग यहाँ पर रह गए। उन्हें यहाँ के स्थानीय जो आदिवासी लोग हैं वो लोग उन्हें भारिया लोग बोलते थे और ये उन्हीं की जनरेशन है जो धीरे धीरे आइसोलेटेड होती गई और धीरे धीरे वो जो नई जनरेशन है वो सामान्य लोगों से दूर होती गई। इसलिए इसको एक प्रकार से जो माना जाता है कि ये जगह एक समय में यहाँ के लोग जो है वो बाहरी दुनिया से कटे थे, ये एक उस प्रकार की चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है। स्कूल तो शासन ने हर गांव में स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनाया हुआ है, मिडिल स्कूल बनाया हुआ है। यहाँ पे यहाँ के स्थानीय बच्चे पढ़ते हैं और हॉस्टल की व्यवस्था भी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए हर 2-3 गांव के बीच में की गई है और वहाँ पे उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। पातालकोट में हाई स्कूल भी हैं, 2 गांव में हाई स्कूल है। उसके अलावा आसपास के जितने गांव हैं 4-5-6 गांव के बीच में कहीं ना कहीं एक हाई स्कूल उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी समस्या है पातालकोट की जिसकी बात करें वो है पानी की समस्या। पेयजल के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो 12 गांव हैं इसमें बताया जाता है कि 3000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं। ये पूरी तरह से यहाँ पे जो जल स्रोत हैं उस पर निर्भर हैं। जल स्रोत की बात करें तो पातालकोट के अंदर जो 80 किलोमीटर का एरिया है उसमें कुछ नदियां हैं जो बरसात के समय बहती हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जो बारिश के बाद सूख जाती हैं। कहीं कहीं यहाँ पानी इकट्ठा रहता है, नाले में कुछ नाले यहाँ बहते हैं, नाले का पानी लोग पीते हैं और इसके अलावा पानी का इनके पास कोई स्रोत नहीं है।